स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन हेल्थ स्टडी पे। मैं मनी प्रकाश। आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ और क्वेश्चंस। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, कुछ फार्मूलाज थे, उसको हमने डेरिवेशन किया था, उसको हमने बताया था। आज देखेंगे उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन का लिंक मैं दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ आई बटन पे जाके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये क्या है, इफ़ द पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दिया होगा k-1 and 2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A and B, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। अब यहाँ पे A and B का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझना है। क्या कह रहा है कि कोई पॉइंट P है जो कि इक्विडिस्टेंट है A और B दोनों पॉइंट के। तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। क्या होगा, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ये A है और ये B है। इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, k और -5, और इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 3 और k। अब कह रहा है कि कोई पॉइंट P है, वो P जो है वो P से A और P से B दोनों बराबर है। तो मान लेते हैं कि P यहाँ पे होगा। इसका कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है क्या, k-1 और 2। ठीक है, तो अब इसके बाद लगाएंगे हम डिस्टेंस फार्मूला। क्या कह रहा है क्वेश्चन के हिसाब से AP जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा PB के। ठीक है ना, AP और PB आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसके हिसाब से डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। क्या होता है, x1, अब हम इसको मान लेते हैं AP में x1 3 हो गया, x2 k-1 हो गया, और y1 k हो गया, और y2 2 हो गया। देखिए ये AP है, ये PB है। AP में x1 ये, x2 ये, y1 ये, y2 ये। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम √x2 - x1 यानी कि k-1 और माइनस x1 क्या है 3 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 क्या है 2 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल, ये कितना होगा PB में x1 ये x2 वो। तो क्या करेंगे, x2 - x1 होता है k-1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 - y1, और y2 क्या है 5 - 2, अब इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। या तो कैंसिल आउट कर दीजिए या फिर लिख दीजिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड कहने का मतलब है कि अगर इसका भी स्क्वायर करेंगे, रूट का स्क्वायर करते हैं और इसका रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है। k-4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, k-4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - k का होल स्क्वायर इक्वल, ये k और k कैंसिल आउट, प्लस माइनस बचा क्या 1 का स्क्वायर, प्लस 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसको ब्रेक कीजिए -b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे। ये क्या हो जाएगा, k² - 16 प्लस 16 माइनस 4 2 जा 8k प्लस 4 प्लस k² माइनस 4k इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 9। ठीक, अब यहाँ देखिए k² और यहाँ पे -4k -8k 12k -12k, यहाँ पे 2k² हो जाएगा, k² प्लस k²। यहाँ पे क्या है 16 + 4 प्लस 20 इक्वल टू 10। अब इस 10 को अगर इधर लाएंगे तो -10 हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको k² - 6k प्लस 5 लिख सकते हैं। अगर 2 को सब में से कॉमन ले लेंगे तो इसको k² - 6k प्लस 5 हो जाएगा। अब इसको ब्रेकआउट कीजिए, क्या हो जाएगा k² - 5k - k प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये कैसे होगा, k ×
k माइनस 5 माइनस 1 अगर कॉमन लेते हैं तो k माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए ये क्या होगा, k माइनस 1 और ये हो जाएगा k माइनस 5 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k इक्वल्स टू 1 और 5 यूनिट्स। यही हो गया आपका आंसर। दोस्तों आई होप इसको आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। कहीं भी कोई परेशानी यहाँ पे इसको सॉल्व करने में नहीं, बस आपको प्लस और माइनस का ध्यान देना है हमेशा। प्लस और माइनस थोड़ा भी अगर गड़बड़ाया कहीं पे तो पूरा का पूरा आपका सोल्यूशन ही गड़बड़ा जाएगा। और ये भी ध्यान देना है कि x1 x2 को किस तरीके में सजाना है। दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट pxy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a एंड b। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे रिलेशन निकालना है x और y का, जबकि p कोई पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट है, जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। किसके किसके इक्विडिस्टेंट है, 1 a और b का। तो यहाँ पे एक ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ कैसे होगा, इस तरह का एक ग्राफ होगा, b होगा a होगा। यहाँ पे कोई मान लीजिए p है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x एंड y, और a का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 एंड 4, और b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1 और 2। अब देखिए इसके हिसाब से आप ये लिख सकते हैं कि AP इक्वल PB है ना। अब एक AP इक्वल PB है। अब लगा लीजिए डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, √x2 माइनस x1। तो x2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, AP में x2 हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके, PB के। तो इसका भी डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा कि -1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का होल स्क्वायर, ये पूरा का पूरा अंडर रूट में। ठीक है, अब यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि ये अंडर रूट तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ देखते हैं कि ये तो कट कैंसिल आउट हो गया, तो आपका होगा x² प्लस 1 माइनस 2x प्लस y² प्लस 16 माइनस 2y 8y इक्वल 1 प्लस x² फिर प्लस 2x और प्लस 4 प्लस y² माइनस 4y। ठीक है, y² कैंसिल आउट, 1 x² अब क्या बचा, -2x प्लस 2x 16 और 4 और फिर ये -8 माइनस 4y। ठीक है, अब देखिए क्या बचेगा, -2x प्लस 16 माइनस 8y इक्वल 2x प्लस 4 माइनस 4y माइनस 2x प्लस 16 माइनस 8y माइनस 2x माइनस 4 प्लस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, इन सारे को इधर ले आएंगे। अब क्या होगा, -2x माइनस 4x प्लस 16 माइनस 4 प्लस 12 और फिर इधर क्या बचेगा, -4y इक्वल टू 0। अगर 4 कॉमन लेते हैं सब में तो -x प्लस 3 माइनस y इक्वल टू 0। अब इन सब को उधर लेके चले जाएंगे अगर, तो बचेगा क्या, 3 इक्वल्स x प्लस वाई। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स या फिर x इक्वल टू 3 माइनस वाई, और यही आपका हो गया आंसर। तो दोस्तों
इसको निकालने के लिए आपको बस ये समझना है कि क्वेश्चन कह रहा है इक्वी डिस्टेंट किससे है, पी से था, इसलिए हम पी को इक्वी डिस्टेंट पे रख के दोनों का डिस्टेंस फार्मूला निकाल। इस चैप्टर में बस इतना ही है कि आपको ये समझना है कि इक्वी डिस्टेंट किससे किससे है। इक्वी डिस्टेंस निकालना सीख जाइएगा, सीख गए हैं तो फिर आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि फाइंड दोज पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 5 और -3 है। अब इसका सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑन एक्स एक्सिस। अब ऑन एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है आपको पहले वीडियो में बताए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चले जाइए एक बार वीडियो देख लीजिए फिर यहाँ पे आइएगा। तो आइए जिन्होंने देख रखा है वो यहाँ पे देखिए कैसे बनता है। ऑन एक्स एक्सिस है, इसका मतलब कि y का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा और x का जो वैल्यू होगा वो कोई ना कोई वैल्यू होगा तो हम x मान लेंगे। अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो मान लीजिए a पॉइंट है, यहाँ पे जो p होगा, मान लीजिए p ये होगा x एंड 0 और एक a दिया हुआ है 5 और -3। अब कहता है डिस्टेंस। अब देखिए डिस्टेंस भी यहाँ पे दिया हुआ है, इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वो भी दिया हुआ है 5 यूनिट। तो बोल रहा है कि अब x का वैल्यू निकालिए। तो कैसे निकालिएगा, डिस्टेंस फार्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए, क्या हो जाएगा पी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा x1 यहाँ से और सेकेंड वैल्यू वहाँ से। तो देखिए पी ए जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5। अब पी ए हमको फिर निकालना है डिस्टेंस फार्मूला से, क्या होगा x2 - x1 होता है तो 5 - x प्लस का होल स्क्वायर, y2 - y1 तो -3 - 0 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए पी ए यहाँ भी है, पी ए यहाँ भी है, ये दोनों बराबर है तो इक्वेट कर देंगे। तो क्या होगा √5 - x का होल स्क्वायर प्लस -3 - 0 क्या हो जाएगा -3 ही रहेगा, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 5। ठीक है, अब इस स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर में चला जाएगा। तो 5 - x स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर, ये रूट इधर आ गया तो स्क्वायर हो गया। अब देखिए 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इक्वल टू 25 हो गया इतना। अब इसको कर दीजिए कैंसिल, ये 25 खत्म हो गया। तो इसका यहाँ पे देखिए क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस एक्स और प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टराइज कर लिए। अब इसको कॉमन लीजिए, x माइनस 9, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए फिर क्या होगा, x माइनस 1 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, x इक्वल टू 1 और 9, यही वैल्यू होगा और यही आपका आंसर हो गया। दोस्तों आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा समझ में कैसे बनता है। बस डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, सही सही बिठाना है वैल्यूज़ को और आपको सॉल्यूशन करते करते आपको आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए। ये क्वेश्चन सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि उसमें ऑन एक्स एक्सिस दिया था और इसमें ऑन वाई एक्सिस दिया था। अब ऑन वाई एक्सिस जब दे दे तो क्या हो जाता है, x 0 हो जाता है, x 0 और y का कोई ना कोई वैल्यू। इसका मतलब ग्राफ बनाइए, क्या है a है और यहाँ पे p मान लेते हैं, तो p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ऑन एक्स एक्सिस y। ठीक है, a का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ -5 और 7, -5 और 7। अब इसका डिस्टेंस निकालिए, पी ए का डिस्टेंस, पी ए जो है वो भी दिया हुआ है कि 13 यूनिट है, 13 यूनिट। अब पी ए का हमको ये भी पता है कि पी ए इक्वल्स टू रूट ओवर, डिस्टेंस फार्मूला लगता है, रूट ओवर क्या हो जाएगा,
x2 माइनस x1, तो -5 का -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 7 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों, ये भी डिस्टेंस तो दोनों को इक्वेट कीजिए। -5 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस y का होल स्क्वायर रूट ओवर इक्वल टू 13। अब देखिए, इस रूट को उधर लेके जाते हैं तो स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14y इक्वल टू 169। ठीक है ना। अब देखिए 25 प्लस 49 कितना हो जाएगा, 9 5 14 और 4 2 74। 74 को उधर ले जाके 169 में घटा दीजिए। 169 में जैसे आप घटा दीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 95। अब 95 जब 95 यहाँ आ गया तो 95 को इधर लाके ले आते हैं तो बचेगा क्या, वाई स्क्वायर माइनस 14y माइनस 95 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज करने के बाद क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 19y प्लस 5y माइनस 95 इक्वल टू 0। ये क्या बचेगा, y इंटू वाई माइनस 19 प्लस 5 इंटू वाई माइनस 19 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या बचने वाला है, बचेगा क्या, y प्लस 5 y माइनस 19 इक्वल टू 0। अब यहाँ y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -5 या 19, और यही आपका हो गया आंसर। तो दोस्तों, आपने देखा कितने अच्छे तरीके से, कितने आसानी से हमने सॉल्व किया। आप भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन में हर कोई फंस जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 गिवन पॉइंट्स A, B एंड C। अब यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे छुपा हुआ है एक चीज़। क्या बोल रहा है, क्या कि ये 3 जो पॉइंट है A, B, C, वो किसी एक और पॉइंट दिया हुआ उससे इक्विडिस्टेंट दिया हुआ है। अब मान लेते हैं कि ये P है, कोई यहाँ पे कोई P है, इसका कोऑर्डिनेट होगा x एंड y होगा, और इससे, इस पॉइंट से 3 पॉइंट जो निकलेगा, 3, ये और ये, मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है, तो ये तीनों पॉइंट आपस में इक्विडिस्टेंट होगा। कहने का मतलब है कि PA बराबर होगा PB बराबर होगा PC। ठीक है, यहाँ पे बस यही ट्रिक समझना है, आगे चल के आपको सर्किल वाला क्वेश्चन में दे देगा कि एक सर्कल है, अरे ये भी खटारे है, एक सर्कल है, इसका कोई सेंटर है। अब इससे जो रेडियस है इसका, तो रेडियस आगे चलता है, और मान लीजिए 2 है या 3 है, इसका ABC नाम दिया हुआ है, ABC। अब इसमें भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो बताइएगा कि मान लीजिए ये P है, इसका कोऑर्डिनेट कुछ है, इसका कोऑर्डिनेट कुछ है, इसका कुछ है और इसका भी कुछ है, तो बताइएगा कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, या फिर किसी का भी कोऑर्डिनेट पूछ देगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि ये रेडियस है। रेडियस तो हमेशा सेंटर से, चाहे कितना भी रेडियस ले लिया जाए, वो तो हमेशा सेंटर से आपस में इक्वल ही होगा। तो इक्वल होगा तो ठीक यही वाला फिर से आ जाएगा क्वेश्चन कि ये इक्विडिस्टेंट पे है, अब इसका कोऑर्डिनेट निकालिए। तो दोस्तों, इसमें देखिए कैसे बनाते हैं। इतना तक तो आप समझ गए कि 3 पॉइंट है और तीनों आपस में इक्विडिस्टेंट पे है। तो इक्विडिस्टेंट के लिए देखिए क्या करते हैं, PA, PB, PC हमारे पास आ गया। अब इसका डिस्टेंस फार्मूला निकाल लीजिए। डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, PA निकालिए पहले। PA कैसे होगा, PA बराबर
रूट ओवर जो डिस्टेंस फार्मूला है उसको निकाल दीजिए, रूट ओवर क्या हो जाएगा x1 मान लीजिए PA है तो PA को फर्स्ट ले लेते हैं और A को सेकंड ले लेते हैं, P को फर्स्ट A को सेकंड, तो वहाँ पे x पहला कोऑर्डिनेट होगा, x1 हो जाएगा वो और x2 हो जाएगा A वाला, तो ये वाला क्या है 5 माइनस x ले लिए का होल स्क्वायर प्लस y पे लेते हैं तो 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसी तरह से PB का क्या होगा, PB का हो जाएगा b माइनस 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि PB पे तो -7 माइनस वाई का होल स्क्वायर यह हो जाएगा। अब इसी तरह से PC का क्या हो जाएगा, PC का हो जाएगा रूट ओवर x2 है C पे तो 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस और y माइनस 1 यानी कि प्लस हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से हो गया। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो एक बार PA और PB को बराबर कर लीजिए, दूसरे बार में PB और PC को बराबर कर लीजिए, तो आपके पास दो इक्वेशन आएगा। आप फर्दर सॉल्व करके देखिए, दो इक्वेशन आएगा। वो इक्वेशन क्या होगा, जब PA बराबर PB, एक बार PA बराबर PB कीजिए, एक बार PB बराबर PC कीजिए, तो इक्वेशन आपके पास आएगा निकल के x प्लस वाई इक्वल्स टू -2, ये पहला इक्वेशन आएगा। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, 5x प्लस 3y इक्वल टू -2, ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ से x और y का वैल्यू निकालना है। तो आप ये बताइए, अगर हम ये यहाँ पे 3y है, अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसको इसमें माइनस कर दें तब एक ना एक का वैल्यू आ जाएगा। तो आइए करते हैं, कैसे करेंगे, जैसे 5x प्लस 3y इक्वल टू -2। अब यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 3y इक्वल टू -2 -6। अब इस ये नीचे प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचा क्या 2x और यहाँ क्या बचा 4। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। अब इसी x के वैल्यू को 2 को किसी एक इक्वेशन में डाल के देखिए, x पे 2 कीजिएगा तो यहाँ पे ये इधर आएगा तो y क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू -4। दोस्तों अगर सर्किल वाला क्वेश्चन भी आ गया तो ठीक इसी तरह से बनेगा जैसे अभी हमने बताया आपको। सर्किल रेडियस होता है, रेडियस बराबर होता है और रेडियस बराबर होता है तो आपस में एक दूसरे को बराबर कर देते हैं, तो फिर आपको फर्दर निकल के इसी तरह का एक इक्वेशन आएगा और आगे इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो x और y का वैल्यू आ जाएगा और यही इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यानी सर्किल में सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से बनता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, कुछ और क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी ये सारी बातें समझ में आ सके। दोस्तों अगर इसमें से आपको कोई भी परेशानी हो, प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिएगा, हम आपको कमेंट के थ्रू रिवर्ट करेंगे या फिर इसके लिए एक अलग वीडियो बना लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।